देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फिर वही क्लास जो हम लोग जितना प्रीवियस क्वेश्चन है जीपी का, वो क्वेश्चन प्लस उसका कंसेप्ट क्या होता है, ताकि रूल भी पढ़ ले कि मार्केट का कोई भी बुक बनाए तो जीपी का गुणोत्तर श्रेणी का सब क्वेश्चन बन जाए, और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आस्किंग है वो क्वेश्चन आपके सामने है। उस क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन हम टच कर जाए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है उसका कंसेप्ट पीछे बता चुके हैं बच्चों, उसी कंसेप्ट पर है। क्या कंसेप्ट है, देखिए पीछे कंसेप्ट बताए थे कि जब तीन संख्याएं जीपी में हो, तीन संख्याएं जीपी में हो, ए बी सी जीपी में रहती है बच्चों, तो बीच वाले का जो स्क्वायर होता है ना, वो किनारे वाले के गुणनफल के बराबर होता है, और बीच वाली संख्याएं जो हो जाती है वो होती है रूट में किनारे वाले की गुणा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट AC। ये कंसेप्ट बताए थे। और एपी में तीन संख्याएं होती है तो 1 2 3 मान लेना है। कभी पेपर में कभी भी एपी में ABC संख्याएं दिया हो एपी में, तो आपको आंख मूंद कर 1 2 3 मान लेना है। तो आइए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले साल आया था डबल SSR में। ये क्वेश्चन बच्चों दोनों पेपर कंबाइंड हुआ था, तो ये क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन था कि ABC AP में है, AXB GP, ABC AP में है। देखिए बच्चों दिया था ABC AP में है, और दिया था कि BX, क्या दिया था, AXB GP में है, AXB GP में है। और एक और इक्वेशन दिया था बच्चों कि BYC GP में है, BYC GP में है। और पूछा था हमसे, पूछा था पेपर में कि x स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में होंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो क्या आप कर पाते हैं? अगर ऐसा सीरीज दे दे तो इसको पूछे कि एपी होगा कि जीपी होगा कि एचपी होगा, तो आपका क्या अप्रोच हो? पहले आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहिए यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम बताए कि जब एपी होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, 1 मान लेंगे, ए को, बी को 2 और सी को 3, क्योंकि 1 2 3 एपी में होता है। पदांतर डी जो है सेम है 1 1। अब नियम यहां देखिए, ए को क्या माने हैं 1, बी को क्या माने हैं 3 2, तो जो बीच वाली संख्या x हो जाएगी बच्चों, दोनों के रूट में गुणनफल के बराबर हो जाएगी। इस नियम से बीच वाली जब जीपी में रहता है, जब जीपी में है तो x का मान हो जाएगा √2। कैसे? इसको गुणा करके रूट में लिखेंगे तो 2 गुणे 1 2 होगा, रूट में लिख देंगे, x निकल गया। अब देखिए ये b कितना है बच्चों, b कितना है 2, और c कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 6। अरे दोनों को गुणा करके रूट में, तो हमारा सब मान मिल गया। अब इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स √2 का स्क्वायर 2 हो गया, कमा बी स्क्वायर, बी कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, कमा वाई स्क्वायर, वाई कितना है √6 स्क्वायर होगा तो 6, तो 2 4 6 किस में है, बराबर का अंतर है 2 2 2 2 का अंतर है। जब +2 या -2 होता है तो एपी होता है, जब गुणा या भागा में चले तब जीपी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एपी। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया था। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं, खाली पढ़ने से कहीं यूट्यूब पर नहीं होगा। वो ओरिजिनल जो पेपर का क्वेश्चन है वो सोल्व कीजिएगा तब रिजल्ट आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बच्चों ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है और दिया हुआ है आपके सामने। बताएं क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है दिया है बच्चों क्या होगा।
ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और एनडीए में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और एनडीए में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। तो देखिए बच्चों, इसको कंसेप्ट को कैसे बनाते हैं, इस कंसेप्ट को कैसे बनाया जाता है, और ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या है बच्चों, आपके सामने है। तो देखिए, एक कंसेप्ट होता है। पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका नियम, रूल, कंसेप्ट क्या है। तो जब भी क्वेश्चन प्रीवियस हम लेकर आते हैं तो उसका पहले नियम बताते हैं कि इससे रिलेटेड या जीपी का कहीं का भी क्वेश्चन बनाइए मार्केट के किसी भी बुक से, तो सब क्वेश्चन क्या हो जाए, बन जाए। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जब 2 संख्या एपी और जीपी दोनों में हो, कब होती है। तो देखिए, जब D0 हो, D0 हो, जब D0 हो। और D0 कब होगा बच्चों, जब सभी संख्याएं समान हो, ए ऐसी संख्याएं हो, या दू मन बराबर संख्या हो। तो ये एपी में भी होती है और जीपी में भी होती है। तो एपी में लेंगे तो D0 हो जाएगा, और जीपी में भाग देते हैं तो R 1 हो जाएगा। तो जब 2 संख्याएं एपी और जीपी दोनों हो, एपी एवं जीपी दोनों हो, तो आपको याद क्या रखना है कि जो संख्याएं बराबर होती है तो एपी और जीपी में दोनों होती है, या जब एपी में भी है जीपी में भी है तो वो बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इससे पता चला कि जब एपी जीपी में 2 संख्याएं तभी होती है जब दोनों का हो, सब बराबर हो। जैसे यदि कह दे एक्स वाई जेड एपी में है, अगर आप सिद्ध कर दिए, और एक्स वाई जेड जीपी में भी है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों बराबर होगी तभी ये संभावना है कि एपी में जीपी में होती है। तो आपको एक ही बात याद रखना है कि जब कोई भी सीरीज जब बराबर रहता है, 2 4 4 4 x, तो वो एपी में भी होता है और जीपी में भी होता है, और उसका D0 होता है और R 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बोथ एपी एंड जीपी कब होता है, D0 होना चाहिए, ए बी सी तीनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसे पदों के n पदों का योगफल जो होता है ना बच्चों, जो बराबर होता है, SN होता है n इंटू ए होता है, n इंटू ए होता है। जब ए दिया हो, x दिया हो तो n इंटू एक्स होता है n पदों का, क्योंकि सब बराबर है। तो जब सम पूछे तो n ए कर देना है, ये भी कभी पूछ लेता है। तो उल्टा भी देना कि 2 एपी में है जीपी में है तो बराबर कर देना है। और जब कह दे कोई कि ए बराबर बी बराबर सी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी एपी में है और ए बी सी जीपी में है, ये कह देंगे जब बराबर दिया हो। और जब एपी वाइस वर्सा उल्टा भी सोचिए, जब एपी भी दिया हो जीपी भी दिया हो तो तीनों को बराबर लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ एग्जांपल में दिखा दिए हैं। एपी जीपी एक साथ तभी हो सकती है संख्याएं जब क्या हो, बराबर हो। देखिए इसमें अंतर 0 आ रहा है, अब भाग दे रहे हैं तो 1 R1 आ रहा है, D0। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इसी कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और हमेशा रिपीट हो रहा है, 3 साल रिपीट हो गया है। 10 वर्षों से जो पढ़ा ऑफलाइन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दूसरा क्लास, वहां से आस्किंग क्वेश्चन लेकर के और आपको बताया जा रहा है बच्चों, आस्क करके इतने से जो नोट किया गया है कि क्या क्या आए हैं, जो सेलेक्ट बच्चे हैं वो क्वेश्चन है। तो 3 बार ये लड़के बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा 3 बार की आया था। क्या दिया है बच्चों, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई और जेड है बच्चों, ये जीपी में है। किस में है, जीपी में है। तो जब जीपी में रहता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब जीपी में रहता है तो बताएं कि बीच का स्क्वायर और किनारे वाला को गुणा कर देते हैं तो एक्स जेड हो जाएगा। जब एक्स वाई जेड जीपी में दिया हो तो बीच वाला का स्क्वायर करते हैं और किनारे वाले का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स जेड। वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स जेड हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कह रहा है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड एपी में है। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एपी में है। कह रहा है बच्चों, कह रहा है अगला कि आगे दिया है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स जेड इसमें है, एपी में है। जब एपी में रहता है बच्चों तो बीच वाला का दोगुना किनारे के सम के बराबर होता है। जैसे 2 4 6 एपी में है तो बीच का दोगुना करो, 2 गुणे 4, तो किनारे का जोड़ दो, 2 गुणे 6, 2 + 6 तो 8 आ जाता है। तो बीच का दोगुना करेंगे, बीच वाले का दोगुना, तो 2 tan
इनवर्स वाई हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड, ये हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से, एपी से, ये जीपी से। अब 2 tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स 2y अब बाटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1 प्लस 2 tan इनवर्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर। 2 tan इनवर्स क्या होता है बच्चों, 2 tan इनवर्स y का सूत्र होता है 2y बता में 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। 2 tan इनवर्स y का सूत्र होता है 2y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका सूत्र देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का होता है tan इनवर्स x प्लस z और बाटा में हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स जेड। और एक्स जेड का मान क्या दिया है, वाई स्क्वायर, तो यहां रख देंगे बच्चों वाई स्क्वायर, तो नीचे वाला कट जाएगा और tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। कटाते नहीं है, हटा देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बचा क्या, 2y बराबर x प्लस जेड। तो जब 2y बराबर x प्लस जेड बचता है, इसका मतलब x y z एपी में है। किस में है बच्चों, एपी में है। और एक्स वाई जेड जीपी में भी दिया है। इसका मतलब कि एक्स वाई जेड एपी में भी है, एक्स वाई जेड जीपी में है। तो ये कंडीशन तब होता है जब क्या हो, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तीनों बराबर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में, आस्किंग होते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाए। एक और क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहले बनाए, नहीं आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन सामने है, टाइम दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन भी जीपी से है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है log y बाई log x बटा जेड, जेड बटा वाई इन जीपी। एक्स वाई जेड इजकल टू 64, तो एंड एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड क्यू इन एपी। तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है, ये पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। देखिए बच्चों, दिया है log y बाई log x, log y बाई log x दिया हुआ है, log y बाई log x एंड आगे है एक मिनट, log x बटा log z, log x बटा log z, ये log है शॉर्टकट में, log z बटा log y, log z बटा log y। ये जीपी में दिया है बच्चों। तो जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जीपी की प्रॉपर्टी होती है कि बीच वाला का स्क्वायर करते हैं, बीच वाला का स्क्वायर करते हैं,
बीच वाला का क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं और किनारे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो log x बटा log z का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा log y बटा log x इंटू log z इंटू log y। तो log y से log y कटेगा, log z बटा x होगा बच्चों, x इधर आएगा तो log x का q हो जाएगा। log x का कैलकुलेशन बेसिक आना चाहिए, q और z उधर जाएगा, स्क्वायर है तो log z का q हो जाएगा। q से q कंपेरिजन होगा, log से log तुलना होगा, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, z। x बराबर क्या आ गया, z। यहां से सॉल्व करने पर x बराबर हमारा क्या मिला, z। आगे दिया है एक्स वाई जेड बराबर 64, ये छोड़ दीजिए, एक्स वाई जेड बराबर दिया है 64, ये यूज करेंगे, ठीक। और दिया है एक इक्वेशन एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू किस में है, एपी में है। तो एपी का प्रॉपर्टी क्या बताए, दोगुना करेंगे 2y क्यू, जोड़ देंगे एक्स क्यू प्लस जेड क्यू। एक्स बराबर जेड है तो x बराबर क्या है बच्चों, z है, तो 2y क्यू बराबर हो जाएगा यहां से 2x क्यू या z क्यू। तो यहां से क्या हो गया, 2 से 2 मरा, 3 से 3 मर गया, तो y बराबर x आ गया। x बराबर z है तो z भी हो गया, तो x y बराबर z। अब यहीं पर बच्चे क्या करते हैं, टिक लगा देंगे a, और गलत हो जाएगा। जब ऑल ऑफ एबव दिया है इसमें से सभी, तो थोड़ा विचार करना चाहिए क्या कि x y z तो बराबर आ गया, यहाँ से x आया, इससे y बराबर x आ गया, यहाँ से x बराबर z है तो x y z तीनों बराबर हो गए। लेकिन एक शर्त दिया है बच्चों, क्या दिया है कि तीनों बराबर है, तो यहाँ अगर x रखते हैं y के जगह भी तीनों रखेंगे तो x क्यू हो जाएगा। अरे तीनों जब x x x रखेंगे बराबर है तो x क्यू हो जाएगा, x क्यू बराबर 4 का क्यू होगा, तो x बराबर 4 भी आ रहा है, x बराबर 4 भी आ रहा है, और तीनों बराबर है तो x y z एपी में भी होंगे जीपी में भी होंगे, अब बराबर भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सही है, 4 भी है, एक्स वाई जेड जीपी में भी होंगे एपी में भी होंगे, एपी नहीं दिया है लेकिन जीपी दिया है, अब बराबर भी, तो सभी सही है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों एयरफोर्स में प्रीवियस आस्क्ड होते हैं, और बच्चे क्या हो जाते हैं कि पजल हो जाते हैं, यहाँ देखे एक्स प्लस वाई जेड और एक पर टिक लगाए और माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आता है, रिपीटेड, आपके सामने है, बनाए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है, कह रहा है बनाएं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने के लिए क्या सॉल्व कर पाते हैं?
अगला जो क्वेश्चन है बच्चों एपी का है, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/4 ऑफ सम ऑफ फाइंड 1/4 ऑफ सम ऑफ फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट टर्म इज 2, देन कॉमन डिफरेंस इज। कह रहा है किसी एपी के शुरू के 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग के, तो सर्वांतर क्या होगा यदि प्रथम पद ए हो, प्रथम पद ए हो। ये क्वेश्चन है बच्चों। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एपी का जो है ना प्रथम पद, ये बहुत बार आस्किंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 5 पदों का योगफल, शुरू के 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का कितना है, तो डी बताना है। और ए दिया है बच्चों कितना, आपको टाइम दिए थे कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए जो एपी का होता है ना, ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे सेम क्वेश्चन, लेकिन बार बार रिपीटेड है, तो इसमें भी आया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसमें हम बना लेते हैं। 5 पदों का योगफल जो देखिए बच्चों एपी के एसएन होता है ना n पदों का योगफल, तो 5 पदों का योगफल s5 होगा, और 10 पदों का योगफल क्या होगा x10। 10 पदों का योगफल का मतलब शुरू से 10 तक है और शुरू से 5 तक, तो इसमें से 5 घटा देंगे s5, तो ये अंतिम 5 हो जाएगा, अंतिम 5, और ये शुरू वाला 5 हो गया। बस यही से कह रहा है कि शुरू वाला 5 जो है अंतिम 5 का 1/4 है। देखिए ध्यान से समझिए, आपका आंसर हो गया इतने में। कह रहा है कोई एपी है जिसका प्रथम 5 पदों का योगफल, जिसे प्रथम n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म Sn होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 होगा। अब नेक्स्ट 5 कहेगा तो 10 को निकालेंगे पहले, S10, तो ये 10 है, उसमें से फर्स्ट 5 घटा देंगे तो नेक्स्ट 5 बच जाएगा और उसका 1/4 है। बस रख दीजिए। S5 का सूत्र क्या बताए हैं, S5 का हम लोग सूत्र जानते हैं। S5 का सूत्र पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 4 इधर आएगा, 4S5 बराबर S10 माइनस S5, S5 इधर आएगा तो हो जाएगा 5S5, ये S है बराबर S10। अब S5 का सूत्र और S10 का सूत्र रख देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 का क्या होता है बच्चों, 5 का होता है जिसे S5 निकालना हो, Sn का सूत्र होता है जिसे Sn रहता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो 5 है तो 5/2 हो जाएगा, एक तो 5 है, अब 5/2 इंटू में 2a का मान दिया है बच्चों, आपका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दिया है 2, तो 4 हो जाएगा, 2a 4 प्लस n-1 माने 5-1 4d बराबर, इसी तरह S10 का मान लिखेंगे तो 10/2 होगा और 2a 4 प्लस 9d। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कटा, 5 से 2 कटा। अब सॉल्व करते हैं बच्चों, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बचेगा 1 प्लस d बराबर 2 से ये कट जाएगा, 2 4 प्लस 9d। अब यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 10d बराबर क्या बचेगा, 4 प्लस 9d, 4 प्लस 9d 9d। कैलकुलेशन है। अब यहाँ से d घटाते हैं तो d बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -6, d का मान कितना हो जाएगा, -6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी। तो समझिए Sn का फॉर्मूला ये होता है। तो पहले कह रहा है S5 जो है नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट
10 में 5 घटाएंगे तो नेक्स्ट 5 हो जाएगा, उसका 1/4 है। इसके बाद इसको 4 को इधर लाए तिरछा तिरछी, S5 माइनस आएगा तो 5 गो S5 हो जाएगा। S5 का ये सूत्र रख दिए SN से S10 का। अब A का मान दिया है 2A की जगह A का मान 2 रख दिए तो 4 हो गया डायरेक्ट, और D निकाल लिए। सिंपल कैलकुलस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान आपको सफलता दे।